इस वीडियो पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बीएससी नर्सिंग फार्मेसी एलाइड कोर्स के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को लेके जाना है ड्यूरिंग द काउंसलिंग एंड एडमिशन। उसके बाद 3 कोर्स के बारे में, एडमिशन पे कितना रुपीस आपको लेके जाना है, उसके बाद आपका हॉस्टल फीस अवेलेबिलिटी है कि नहीं, तो पूरा डिटेल्स एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आप लोगों को स्क्रीन पे एक एक करके दिखाएंगे और आप लोगों को क्या फॉर्म चाहिए ऑफलाइन काउंसलिंग पे और ऑनलाइन काउंसलिंग पे किस तरह से होता है। ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो अपलोड किया हूँ, अगर आप लोगों ने वो वाला वीडियो नहीं देखा है जरूर से आप वॉच कर लेना, डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो फिलहाल आप लोगों को स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। उससे पहले आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ आप लोग ये वाला वीडियो इन तक जरूर देख लेना, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स अगर आप लोग ढंग से नहीं लेके जाओगे तो फिर शायद आप लोगों का एडमिशन कैंसिल हो जाए। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इन तक जरूर देख लेना। अगर कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन पे कर देना। तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल करके जरूर रखना, क्योंकि इसी तरीके से अपडेट और भी आने वाला है। आप लोग अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हो श्रीमंत शंकरदेव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस की तरफ से ये ऑफिशियल नोटिस है। 2026 पे ये नोटिस आ चुका है और आप लोग बिल्कुल देख सकते हो फी स्ट्रक्चर ऑफ बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी के लिए है और इस पे क्या क्या कोर्स अवेलेबल है ये भी आपको जानना होगा। मैं आपको बोल रहा हूँ बीएससी एनेस्थेसिया अवेलेबल है, क्रिटिकल केयर है, कार्डियक केयर है, डायलिसिस है, ब्लड बैंकिंग है, आईसीयू टेक्नोलॉजी, मेडिकल लेबोरेटरी, ओटी टेक्नोलॉजी, मेडिकल रेडियोलॉजी, इमेजिंग टेक्नोलॉजी, ट्रॉमा एंड इमरजेंसी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी एंड ऑप्टोमेट्री। ये जितने भी कोर्स है आपको जानना चाहिए, ठीक है, क्योंकि प्रीफरेंस पे काम आ जाएगा। तो अभी आप लोग देख सकते हो ड्यूरेशन कितना है, 4 ईयर से, टोटल कितना सेमेस्टर है, 8 सेमेस्टर। अगर आप फी स्ट्रक्चर के बारे में देखोगे तो रजिस्ट्रेशन फीस आपको कितना होता है, माइग्रेटेड फ्रॉम द इंस्टीट्यूटेड विद इन द स्टेट ऑफ आसाम। अगर कोई भी आसाम के अंदर रहता है वो एडमिशन लेता है तो उनको कितना देना पड़ेगा, 5500 रुपीज़ ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे आपको देना होगा। ये 1 टाइम के लिए है। और रजिस्ट्रेशन अगर कोई आसाम से बाहर रहता है तो उनको कितना देना होगा, 15,050 रुपीज़ 1 टाइम के लिए देना होगा। और कितना पर सेमेस्टर पे आपको कितना देना होगा, 25,000 आपको पर सेमेस्टर देना होगा। ये एलाइड कोर्स के लिए या पैरामेडिकल कोर्स के लिए। तो कुल मिला के टोटल 8 सेमेस्टर होता है और 8 सेमेस्टर पर भी आपको 25,000 करके आपको देना होगा। एग्जामिनेशन फीस कितना देना है, सेमेस्टर वाइज 3,050 रुपीज़ आपको देना होता है। तो टोटल 8 सेमेस्टर को आपको सेम अमाउंट देना होगा। उसके बाद आता है फीस फॉर प्रोविजनल पास सर्टिफिकेट। आप लोगों ने एग्जाम दिया, पास कर दिया, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो यह प्रोविजनल पास सर्टिफिकेट के लिए आपको 2,050 रुपीज़ आपको देना होगा। लेकिन आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए तो 8,050 रुपीज़ आपको पेमेंट करना होगा। और जो कन्वीनियंस फीस है ये आपको बाद में नोटिस किया जाएगा कितना फीस आपको देना होगा। अगर कुल मिला के टोटल फीस के बारे में देखोगे तो 2,54,600 रुपीज़ ये पूरा का पूरा एलाइड कोर्स के लिए आपको पेमेंट करना होगा 4 ईयर्स के लिए, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया है और नेम ऑफ द कोर्स आप लोग बिल्कुल इस पे देख सकते हो, ये लिस्ट आपके पास होना चाहिए। ओके, अभी आता हूँ और एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये नॉन रिफंडेबल काउंसलिंग फीस, मतलब काउंसलिंग होता है और फीस कितना लेता है आप लोगों से, 1,000 रुपीज़ लेता है और नॉन रिफंडेबल, ये आपको रिफंड नहीं मिलेगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात है, अगर आप जो पेमेंट करोगे उसका जो रिसीव होगा ना, वो रिसीव आपको ड्यूरिंग द काउंसलिंग या एडमिशन पे आपको लेके जाना है, इस पर बिल्कुल मेंशन किया है। ओके, इम्पॉर्टेंट बात है, ध्यान में रखो। अभी आता हूँ आप लोग जो पैरामेडिकल के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। द कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग द ऑल फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। क्या है ओरिजिनल, अलोंग द विथ वन सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। काउंसलिंग के अंदर आपको सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी 1 कॉपी बोला है, आप 2 कॉपी के लेके जाना है, ठीक है। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी साथ में लेके जाना है। फर्स्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लेके जाना है। एडमिट कार्ड ऑफ SSLC एग्जामिनेशन एज एस4 हिसाब से आपको मार्कशीट, पास सर्टिफिकेट क्लास 12 का और इक्विवेलेंट मैंने क्लास 10 का भी कास्ट सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो। उसके बाद PRC आपको देना होगा। स्कोर कार्ड ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन, देखो ये जो स्कोर कार्ड बोला गया है इस पे एडमिट कार्ड CEE का और स्कोर कार्ड CEE का या रैंक कार्ड लेके जाना है। उसके बाद काउंसलिंग फी पेमेंट, मैं आप लोगों को ऑलरेडी बोला हूँ कि काउंसलिंग फी पेमेंट आपको लेके जाना है। ओके, तो ये था आप ऑल डिटेल्स ऑफ पैरामेडिकल और एलाइड हेल्थ कोर्स के बारे में। ओके, अभी आता हूँ BSc नर्सिंग के लिए। ऑलरेडी मैंने जब भी मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ आप लोगों को एक चीज़ के बारे में बोलते रहता हूँ कि अगर आपको BSc नर्सिंग जो भी कॉलेज आपको मिलना चाहिए था, अगर वो वाला कॉलेज नहीं मिलता है तब भी आप एडमिशन लेके रखना, क्योंकि कॉलेज टू कॉलेज ट्रांसफ़र होता है। आप लोग देख सकते हो ट्रांसफ़र ऑफ BSc नर्सिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम वन कॉलेज टू अनदर कॉलेज। अगर मान लो आपको AMC पे जाना था
कहीं आपको एसएम से मिल गया है तो बाद में आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, यह आपको म्यूचुअल ट्रांसफ़र बोलता है। ये ट्रांसफ़र के लिए आपको जितने भी इस पे रूल्स एंड रेगुलेशन दिया गया है पूरा आपको ध्यान में रखना है। और भी एक पेज है, अगर आपको ये वाला चाहिए इंस्टाग्राम पे फॉलो करके रखना, जब भी आपको रिक्वायरमेंट होगा आप मैसेज कर देना, मैं आपको भेज देंगे, ठीक है। अभी आता हूँ बीएससी नर्सिंग पे आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। तो इम्पोर्टेंट बात है, डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लेके जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल CEE रैंक कार्ड आपको लेके जाना है, उसके बाद एडमिट कार्ड लेके जाना है, क्लास 10 एडमिट कार्ड वो भी आपको लेके जाना है, SSLC मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट लेके जाना है, एस मतलब 12 का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट वो भी आपको लेके जाना है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो भी आपको लेके जाना है, ट्रांसफ़र और माइग्रेशन सर्टिफिकेट। अगर कोई मतलब अदर स्टेट से आसाम के अंदर एडमिशन लेता है तो उसको माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है। अगर एप्लीकेबल होगा तो लेके जाना, अगर नहीं है तो बिल्कुल नहीं। कास्ट सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, जिसका जो कास्ट है उसी हिसाब से सर्टिफिकेट लेके जाना है। EWS सर्टिफिकेट, अगर किसी का EWS कैटेगरी मेंशन किया है तो उसको EWS सर्टिफिकेट भी लेके जाना है। और PW कैंडिडेट्स हो तो उसको भी PW का जो भी सर्टिफिकेट मिलता है उसको लेके जाना है। PRC आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, उसको लेके जाना ही है। आधार कार्ड डोमिसाइल के हिसाब से लेके जाना है। उसके बाद पासपोर्ट फोटो, ठीक है, पासपोर्ट फोटो आप लोग इस पे 4 to 6 लेके जाना है कॉपीज। अलॉटमेंट लेटर आपको देखो, आपका नाम अगर आता है मेरिट लिस्ट पे, उसके बाद वो जो मेरिट लिस्ट पे नाम आता है ना वो आपको लेके जाना है। फी पेमेंट रिसीव वो भी आपको लेके जाना है। काउंसलिंग के टाइम जो भी आप पेमेंट करोगे ना वो रिसीव आपको लेके जाना है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये इंपॉर्टेंट है। अगर बीएससी नर्सिंग और फार्मेसी के लिए आप अप्लाई करोगे तो आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए। ये आपको कहाँ से मिलेगा? आपको जब एडमिशन के लिए जाओगे कॉलेज पे, इंस्टीट्यूशन पे, उस पर आपको मतलब मेडिकल फिटनेस आप उधर ही ट्राई करेगा और उसके बाद आपको सर्टिफिकेट वहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। एंटी रैगिंग एफिडेविट एक फॉर्म चाहिए। देखो ये मैंडेटरी है या नहीं है बिल्कुल मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप चाहो तो एंटी रैगिंग एक एफिडेविट फॉर्म लेके जाना, ठीक है। मेरे ख्याल से रिक्वायरमेंट नहीं होगा। और ओरिजिनल प्लस 2-3 फोटोकॉपी सेट्स आपको लेके जाना है। मैंने बोला ना 4 to मतलब ओरिजिनल तो लेके जाना ही है। उसके बाद ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बोला है 2 to 3 कॉपी सेट एक्स्ट्रा करके लेके जाना है। ओके, ये डॉक्यूमेंट्स क्लियर। अभी आता हूँ बीएससी नर्सिंग के लिए आपको फीस स्ट्रक्चर के बारे में बोलता हूँ। ओके, पहले आपको आता है एडमिशन फीस, ये भी वन टाइम के लिए होता है। अप्रोक्स 5000 आप लोग मान के चल सकते हो, ठीक है। एडमिशन फी वन टाइम। और जो रजिस्ट्रेशन होता है बीएससी नर्सिंग का वो भी आपको 5000 अप्रोक्स मान के चलना आपको देना होगा। रजिस्ट्रेशन फी वो भी वन टाइम के लिए होता है। हॉस्टल फी एनुअल के हिसाब से आपको एडमिशन करना होगा, वो भी 5000 अप्रोक्स मान के चलो। उसके बाद मैथ्स फीस आपको कितना देना होगा, ये भी मंथली के लिए होगा और 2500 रुपीज़ से 3500 रुपीज़ इसके अंदर ही हो सकता है, इसके ज़्यादा और नहीं जाएगा, ये मैथ्स फीस है। उसके बाद यूनिफॉर्म और ड्रेस आपको लेके जाना है। आप इसके लिए आपको पेमेंट करना होगा अप्रॉक्स 15,000, उससे कम भी हो सकता है 12 के, उससे कम 10 के भी हो सकता है। मैं मैक्स टू मैक्स लेके चल रहा हूँ, ठीक है, 15 के, ठीक है। अगर कम होगा तो 10 के, उससे कम होगा तो 8 के, लेकिन मैंने मैक्स लेके चला हूँ क्योंकि आपको यूनिफॉर्म चाहिए बीएससी नर्सिंग पे, आपको वो पैसा देना ही है। ओके, जिस कॉलेज पे आपको मिलेगा उसी कॉलेज का यूनिफॉर्म आपको लेके चलना है। उसके बाद एग्जामिनेशन फीस आपको कितना देना होगा, 3050 रुपीज़ करके 5 सेमेस्टर एग्जामिनेशन होता है वो देना होता है। और अगर आप देखोगे तो एस्टिमेटेड कॉलेज फीस आपको कुल मिला के इस पे इंक्लूड होगा, यूनिफॉर्म वगैरह डिटेल्स इंक्लूड होगा। तो कुल मिला के 18 के से आपका 25 के अंदर ये जो बीएससी नर्सिंग होता है पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इस पे रजिस्ट्रेशन सारा कुछ इंक्लूड है। और मिड पे अगर ये वाला कोर्स छोड़ दोगे, ठीक है, तो फिर आपको एक पेनाल्टी हिसाब से आपको पेमेंट करना होगा। आपको टोटल 75,000 एक पेनाल्टी देना होगा। इसी रिगार्डिंग आपको एलाइड कोर्स भी मिड वे में छोड़ दोगे तो भी आपको पेनाल्टी देना होता है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखो। और फी आर अप्रोक्सीमेट एंड मे वेरी इन इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन। ये जो मैंने फी डिस्कस किया हूँ ये इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन भी वेरी हो सकता है। अभी आता हूँ फार्मेसी डॉक्यूमेंट्स लिस्ट, क्या क्या आपको फार्मेसी पे लेके जाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल CW स्कोर कार्ड और एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है। क्लास 10 और 12 पास सर्टिफिकेट मार्कशीट वो भी आपको लेके जाना है। PRC भी इंपॉर्टेंट है, लेके जाना है। कास्ट सर्टिफिकेट एप्लीकेबल है वो भी आपको लेके जाना है। वैलिड आईडी प्रूफ मतलब आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड, वोटर आईडी कोई भी एक हो तो चलेगा, ठीक है, आईडी प्रूफ आपको देना ही होगा। रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो कॉपीज आपको लेके जाना है 4 to 6 कॉपीज। इनकम सर्टिफिकेट अगर है ये आपको बिल्कुल नहीं चाहिए, IOCL के लिए चाहिए, लेकिन अगर गॉव सीट के लिए जाओगे तो फिर इनकम सर्टिफिकेट का कोई ज़रूरत नहीं है।
माइनॉरिटी ये भी बिल्कुल नहीं चाहिए, और उसके बाद मेडिकल फिटनेस चाहिए बिल्कुल, ये आप लोगों को बोला ही हूँ। और गैप सर्टिफिकेट, अगर आप लोगों ने गैप बिल्कुल दिया है तो आपको गैप सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद कोर्ट एफिडेविट ये भी बिल्कुल नहीं चाहिए, और बैंक पासबुक अगर देना होगा, बीएससी नर्सिंग के लिए जाओगे तो आपको बैंक पासबुक का देना होगा। और माइग्रेशन सर्टिफिकेट, अगर आप एडमिशन लिया हो, अगर आप असम के बाहर से रहते हो तो फिर आपको एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी देना होगा। कॉपी कैरी ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद 2 सेट्स ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ड्यूरिंग द काउंसलिंग। मैंने बार बार बोल रहा हूँ, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है, और 2 सेट्स ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, मतलब ये 2 सेट्स करके आपको लेके जाना है। अभी आता हूँ फीस ऑफ फार्मेसी कोर्सेज के लिए कितना फीस आपको देना है। फॉर बी फार्म के लिए आप देख सकते हो, बैचलर ऑफ फार्मेसी बी फार्म है, आपको 12,995 रुपीज़ अप्रोक्स 13K या 14K भी हो सकता है इस साल, ठीक है, अप्रोक्स मान के चलना, ये बी फार्म के लिए। उसके बाद डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए डी फार्म के लिए देखोगे तो फॉर बॉयज़ के लिए कितना 7,454 अप्रोक्स 7,500 से 8,000 तक जा सकता है इस साल। और डिप्लोमा इन डी फार्म गर्ल्स के लिए कितना होगा, यस, ये भी 7K से 8K तक आपको मतलब एक अंदाज़ा रखना है। उसके बाद ऑप्शनल फीस, दैट मीन्स हॉस्टल फीस आपको पर ईयरली कितना देना होगा, 3,500 रुपीज़ अप्रोक्स मान के चलना, इसको देना होगा। और जो हॉस्टल फी बी फार्म के लिए पर ईयर आपको 5,000 रुपीज़ करके देना है। फार्मेसी स्टूडेंट बस ट्रांसपोर्टेशन फीस आपको क्या देना होगा, 2,000 रुपीज़ आपको देना होगा फॉर फार्मेसी स्टूडेंट के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और द फीस मेंशन अबव आर अप्रोक्सीमेट एंड मे वेरी फ्रॉम कॉलेज टू कॉलेज, ये नोट भी आप लोग ध्यान में रख लेना। उसके बाद फी ऑफ फार्मेसी, ये आप लोग बिल्कुल देख सकते हो, इस फॉर्मेट पे भी मैं आप लोगों को डिटेल्स एक्सप्लेनेशन दिया हूँ। ओके, और कुछ भी नहीं है, ये अगर वीडियो आप लोगों ने इन तक जरूर देखा होगा तो फी स्ट्रक्चर, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स के बारे में कोई भी टेंशन आप लोगों का नहीं होगा। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो इसी तरीके से वीडियो को पाने के लिए सब्सक्राइब, लाइक दोनों करके रखना। तब तक के लिए बाय बाय।